गोविन्दाय नमः। अपवित्रतः पवित्रो वा सदभावस्तन्यतोऽपि वा या समेत पुण्डरीकाक्षं सवाहया गन्ताशुचि पुण्डरीकाक्षं पुनातो पुण्डरीकाक्षं पुनातो जलकिलगङ्गादि विष्णु केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमो नमः। गन्धद्वारं दुदादर्शं नित्यपुष्टं कारिष्णवीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपहव्येश्वर्यं महं। हरि ओं वदं गणेभिः शृणुयाम देव वदं वशैमाख्याविद्यायताः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागं सस्तनो विवशे महिते महितं जलायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवाय दानशक्राय सन्तनो नमः। उदासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारिखताय गन्धोः आदित्यजोरादितिरन्तरिक्षमादित्यमाता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा आदिते पञ्चगणा आदित्ययादमादित्ययानित्वमाद्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोक्षदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुखशान्ति भवतु यतो यतः समिहसे ततो नो अवयं गुरु शन्नः गुरुपदाभ्यो अवयन्नः पशुभ्यः सुखशान्ति भवतु मृवास्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। वाद्यो वाद्यं हस्त्यो वाद्यं मुखे आत्मनीयं सर्वङ्गेषु सनानीयं देशगन्धा इमे अक्षतायमानि पुष्पाणि धूपो दीपस्नावेद्यं समर्पयामि वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनेश्वर्यं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि मकरतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वविघ्नोपशान्तये। ये भी सरकार पानी है। BHL देखने वाले सब दर्शकों को राम राम। जिस तरह से मैंने एक स्टोरी आज से कुछ 3 दिन पहले यहाँ पे चलाई थी और यहाँ पे जो हमारे आल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान और BDC सुंदरबनी अरुण कुमार शर्मा जी भी यहाँ पे आए थे, तो उस समय ये स्टोरी मैं डिटेल में बता देने चाहता हूँ कि सामने आप देख सकते हैं कि जो इमारत सामने की ये तरफ है कि ये इमारत 2014 में बनी और इस इमारत को 2014 में इसका काम सैंक्शन किया और 2019-20 के लगभग इसका काम जो है वो संपूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका था। उसके बावजूद जो ये काम है, ये इसकी जो सेवाएं हैं, जो ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट है, ये तब से लेके 2 साल हो चुके हैं, पर इस फिल्ट्रेशन प्लांट की तरफ किसी ने देखा नहीं। ये जो बनाया गया है लोगों के लिए, पर यहाँ पे जो देखा जाए कि लोगों को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। पिछले 2 साल से तैयार है, पर आज जिस तरह से उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था कि 1 हफ्ते के अंदर हम इस फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू करवा देंगे। और इस साफ तौर से मैं बता देने जाता हूँ कि सामने मैं कैमरामैन से अनुरोध करता हूँ कि सामने आप देख सकते हैं कि जूम इन करके जो ये फिल्ट्रेशन प्लांट है, कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट में जो ये इस समय देखा जाए कि ये चालू करवा दिया गया। और हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय सरपंच और यहाँ पे कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो उस दिन भी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जनाब हमारा जो ये काम है, अगर ये फिल्ट्रेशन प्लांट चल जाता है तो कहीं ना कहीं जो हमारी लोगों की समस्या हैं वो देखा जाए कि 100% नहीं 90% तक तो हमारी जो समस्याएँ ये यहाँ के पूरी हो सकती हैं। हाँ जी अमृत जी, आपका धन्यवाद, आप आ जाए यहाँ। आज से कुछ दिन पहले हमारी पंचायत के काफ़ी पंचस वगैरह और जनरल पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई थी। ये सपना हमारा काफ़ी सालों से था, लेकिन आज थोड़ी उम्मीद जगी है कि हमारे जो पंचायत की जो डिमांड थी काफ़ी पुरानी, वो मतलब पूरी होती दिखाई दे रही है। बाकी हमने सोमवार तक अल्टीमेटम दिया था, चलो अभी अपना BDC DDC हो गया, अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है
टेक्निकल वाले और डीसी रजौरी का हम धन्यवाद करते हैं कि जो इस काम को थोड़ा इसकी मतलब थोड़ी गति बढ़ाई और आज इसको स्टार्ट कर दिया और हमने आज पूजा पाजा की है इसकी, तो लोगों को थोड़ा मतलब यकीन हो गया कि हमारे मवेशी परिवार या हमारे बच्चे जो पानी की जो असुविधा थी वो हमें सुविधा उपलब्ध होगी और थोड़ी उम्मीद जगी है। बाकी हम आपके माध्यम से बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी चेयरमैन और जो अपना जो पीएचई डिपार्टमेंट है, जो टेक्निकल वाले हैं और डीसी रजौरी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो केंद्र की जो प्लान था, स्कीम थी, ये 2014 में चली थी, तो केंद्र सरकार ने तो अपना भरपूर कोशिश की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से या किसी वजह से जो इसका काम लटक गया। तो हम सबका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं अपना डिपार्टमेंट से भी और डीसी रजौरी साहब से भी कि इसके अंदर जो कमियां रही हैं, जो इसमें कमियां हैं, वो 2-4 दिन में कमियां दूर करके वो पानी जो है जनता को मुहैया कराया जाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और स्थानीय पंच जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरह से संजय जी कुछ दिन पहले वादा किया गया था कि 1 हफ्ते का समय मांगा गया था, कहीं ना कहीं देखा जाए कि 2 साल इसका वेट करना पड़ा, पर यहाँ पे आज मैं देख रहा हूँ कि 3 दिन के बाद मुझे वापस बुलाया गया और इसका जो काम है उसको चालू कराया है। किस तरह से आप देखते हैं? जी बहुत ही बढ़िया है अभिनंदन जी। ये पिछले 2 साल से बिल्कुल तैयार था, लेकिन पता नहीं किस वजह से मतलब ये लटका हुआ था। हमें भी अब 3 साल होने को है पंच बने हुए। सरपंच साहब ने भी पूरी कोशिश की, पिछले जो पंचायत थी उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन ये शायद कोई राजनीति का शिकार था या क्या था, उसी में लटका हुआ था। तो हम धन्यवाद करते हैं डीसी साहब का कि उनकी कोशिश भी थी, एक्शन पीएचई का, पीएचई डिपार्टमेंट वालों का। तो अब डीसी रजौरी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द, आज सरपंच साहब ने पूजा तो कर दी है, लेकिन डीसी रजौरी जहाँ आके इसका उद्घाटन करें और जल्द से जल्द लोगों को पानी मिले और इस समस्या का हल हो। धन्यवाद। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग जुड़ चुके हैं जिनसे हमने उस दिन भी बात की थी। आज भी हम जिस तरह से देखा जाए कि 3 दिन के अंदर इसको काम को स्टार्ट करवाया गया। आज देखो कि फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे देखा जाए कि जो अपनी सेवाएं या लोगों को देने के लिए तैयार है। किस तरह से आप इस काम को देखते हैं? धन्यवाद अभिनंदन पराशर जी। हम मुबारकबाद देते हैं उन सरकार ने जिन्होंने ये काम शुरू करवाया था, उनको भी मुबारक है। और जो आज की सरकार है, जैसे बीडीसी चेयरमैन साहब ने बहुत भरपूर कोशिश की, जहाँ पे आके एडब्ल्यू साहब को साथ ला के उन्होंने आश्वासन दिलवाया था उनसे पीएचई महकमे से कि 1 हफ्ते के अंदर ये हम चालू करवाएंगे। तो हम बहुत बहुत मुबारक देते हैं बीडीसी साहब को और सरपंच साहबान को, बाकी पंच को। हमें बहुत ये खुशी है कि लोगों की समस्या का हल होगा। लेकिन मैं उस दिन भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ, जहाँ तो चालू हो गया, लेकिन आगे वाली लाइनिंग का जो करना है वो महकमा पीएचई ने देखना पड़ेगा, नहीं तो ये पानी लोगों तक नहीं पहुंचेगा। शुक्रिया। जिस तरह से इनका कहना है कि जो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन प्लांट है इसको चालू करवा दिया गया है, पर आगे की जो जितनी भी लाइंस हैं, जो यहाँ की जो लाइंस लोगों के घर में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पेंचर्स हैं किसी कारणवश से, क्योंकि ये देखा जाए कि ये काम 2 साल हुआ है और अगर इन डगबल में और 2 साल पानी नहीं पड़ता तो ये फट जाता। जिस तरह से कार्य 3 दिन के अंदर स्टार्ट करवाया गया है, क्या बोलना चाहेंगे? सर बड़ा अच्छा किया साढ़े चेयरमैन और आए, उनकी थोड़ी कोशिश ही, सरपंच की कोशिश ही, जे दिन साढ़ा चली गया। लेकिन अस ये चाहते हैं कि जी खाली इन्ना नहीं चले, ये अगे भी चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अज पानी चला अस दिक्खी चले तो दोबारा कितने स्टार्ट हो जाए, स्टाप हो जाए। तो इसी ये अस चाहते हैं कि जो रेगुलर चले और जो पंचायत पूरी च पानी साढ़ा मिले। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ना है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, जिस तरह से देखा फिल्ट्रेशन प्लांट तो बना आपकी ज़मीन के अंदर, पर आपको क्या प्रश्न चिन्ह है कि जिस तरह से आपने बातचीत सरपंच साहब से की जाए, किसके आगे आप अपील करते हैं कि जो इस लैंड का हो गया, जबकि जिस भी बातों पर आप बात कर रहे हैं? सर हमारा धन्यवाद आपके चैनल का। और ये हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी ज़मीन में ये फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से इन्होंने ये मतलब कंप्लीट है ऑलरेडी, और जो ये इन्होंने कहा था कि हम नौकरी देंगे, सब कुछ करेंगे, वो इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। और आज हम आपके चैनल के माध्यम से कह देते हैं, अगर हमें यहाँ पे नौकरी ना दी गई 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो हम यहाँ पे ताला मारेंगे और जो भी होगा हम देख लेंगे। जो आगे सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी, देखते हैं क्या। वही आजकल आ गया कि अपनी गुंडागर्दी करते हैं और अपना दिखाते हैं, सरकार अपना रोब दिखाती है, ना कुछ यहाँ पे कर रही है हमारे लिए और ना कुछ है। जिस समय ये फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए आपने जगह दी, जो सब कुछ जो भी बातें की गई, किसने आपको आश्वासन दिया कि आपको जॉब दी जाएगी? कौन व्यक्ति था जो कौन? ये तब द्वारकानाथ जी थे और ये SRO 520 के तहत तब यहाँ पे लैंड डोनेट के वहाँ पे दिया हुआ है कि एक जो लैंड डोनेट करता है उनको नौकरी मिलेगी। और हमारे यहाँ पे हमारी ज़मीन में स्कूल खुले, हमारी ज़मीन में अपने
मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है हमारी ज़मीन में, और लोग फिर बोलते हैं कि ये अपने भाई भतीजावाद चल रहा है। और उन्होंने जो ये बोल रहे हैं कि अपने और कोई काम बताते हैं या आपको जो कर रहे हैं ये, उनको आप चलें वहाँ पे देखें, वहाँ पे वो सभी को वो अपने डिपार्टमेंट को बुलाया जाए, वहाँ से पूरा वो मीटर के साथ नापा जाए और फिर देखें ये क्या कहते हैं। ये अपनी सियासत चलाते हैं, पहले गुंडागर्दी राज इन्होंने चलाया है, ये सब खत्म हो गया अब। जिस तरह से आप अंत में जिस तरह से आपने अपनी जो डिमांड है वो किससे अपील करते हैं कि जो आपकी जो डिमांड है, आपने जगह डोनेट की है कहीं ना कहीं, आप किससे अपील करते हैं कि जो आपकी जो समस्या है उसका कहीं ना कहीं निवारण किया जाए? हम सभी से यही हमारी अपील है, चाहे सरकार से है, डीडीसी सर, बीडीसी सर, जो भी हैं, हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं किया इन्होंने। सिर्फ बातें ही करते हैं, आते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं, सिर्फ अपना काम निकालते हैं और चले जाते हैं। तो हमने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर इन्होंने ना किया कुछ भी हमारे लिए तो हम यहाँ पे ताला मार देंगे, तो सरकार आगे देख ले, हम नहीं तो कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी ले आएंगे। जब स्कीम चली ही ना तो द्वारका नाथ जी थे ते मोमडन AW से मोमडन थे वो, आजकल वो डी बनी है कोई बारामूला साइड उधर गए थे ते उन्हें आश्वासन दिता कि असं थोड़ा एक बच्चा लागे तो तुस असी जगह दियो। साढ़े फादर साहब आखने मोस्ट वेलकम है, ऐसी गल नहीं। तो हूँ आपने उस समय कुछ लिखवा के लिया था उनसे? कुछ नहीं लिखवा के SRO 520 के तहत तब वो जो था इम्प्लीमेंटेशन थी वो आज भी है, उसमें वो लिखा हुआ है, रिटर्न में है। यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ, बस वही है। जिस तरह से आज ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट जो सामने मेरे देख सकते हैं कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट है, इसका जो देखा जाए कि आज जो सरपंच पतराड़ा हैं जसपाल जी, इन्होंने जो 2014 में इसका जो कार्य आया है और 2019 में इसको काम को स्टार्ट किया गया, पर कहीं ना कहीं जो उस समय जिस तरह से इन्होंने SRO की बात की, जो उस समय डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने इनको क्या आश्वासन दिए, क्या पता उनके आश्वासन झूठे थे या सच्चे थे, पर कहीं ना कहीं इन्होंने साफ तौर से चेतावनी दी है कि अगर इस फिल्ट्रेशन प्लांट को चलाना है तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इस जगह को डोनेट किया कि उनके बारे में भी कुछ सोचें, क्योंकि उनको किसी तरह की कोई भी सेवाएं, बेशक वो राशि की तरह हो या जॉब स्टेटस की बात की जाए, वो नहीं दी गई है। पर कहीं ना कहीं इनका कहना है कि 1 हफ्ते का समय है, फिल्ट्रेशन प्लांट अगर चलेगा तो वो यहाँ की जो जिनकी जगह है उनसे भी बातचीत करनी पड़ेगी, उनकी भी जो है समर्था चाहिए उसमें, और उनकी भी हाँ चाहिए। और सामने आप देख सकते हैं कि अभी के समय में जो सबसे बड़ी बात है कि जो वादा किया गया था 1 हफ्ते का, पर उसके जो निवारण देखा जाए कि वो 3 दिन में इस काम को स्टार्ट करवाया गया। पर कहीं ना कहीं जो लोगों की जो अभी के समय भी देखा जाए कि जो हमारे यहाँ के स्थानीय सरपंच और पंचिस की साथ हमने बात की और यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, प्रोमिनेंट लोग थे, उनका कहना है कि जनाब यहाँ से तो जो फिल्ट्रेशन प्लांट वो चल चुका है, पर जो आगे छोटी मोटी जो कुताइयाँ रहती हैं, जिस तरह से जहाँ से जो पाइपलाइन्स निकल रही हैं, जो लोगों के घर तक जो रिजल्ट पहुँचेगा कि वो जिस तरह से पाइपलाइन्स पंचर्स हैं या कुछ और उनमें कोई कोताहियाँ रहती हैं, कि उनको भी थोड़ा बहुत देखा जाए। और वो जो देखा जाए कि इस समय 80% जो काम है ये पूरा हो चुका है, जो 20% जो सिर्फ लोगों के घर तक पहुंचना है कि वो काम लोगों के निवारण किया जाए। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि अभी के समय में जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, जिस साफ तौर से आप देखें कि जो अभी ये फिल्ट्रेशन प्लांट चालू करवा दिया गया, और जहाँ तक बात रही थी ट्रांसफार्मर में तेल डालने की, जो सब कुछ है वो सब चीज़ें यहाँ पे आज के समय में सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, और फिल्ट्रेशन प्लांट का जो पानी है ये भी चल चुका है। हम अपने चैनल के माध्यम से जितने भी और हैं, जो BDC हैं, जो DC हैं, जो कोई भी है, जहाँ पे हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो दूर दराज के और भी स्थानीय इलाकों में जो काम रुके पड़े हैं, बेशक फिल्ट्रेशन प्लांट की बात हो या डगवेल की बात हो, जो पिछले 10-10 साल से बन के तैयार हैं, अगर उनके बारे में सरकार कुछ नहीं सोचेगी, जिस तरह से मैंने उस दिन भी प्रश्न उठाए थे, जो नाला पंचायत में बने हैं या ऊना बम्बलिया के इलाके में कुछ डगबल बने हैं, जो अगर उनको सरकार जल्द से जल्द उनका कोई उनको किसी प्लान में रख के जो जल्द से जल्द उनमें पानी नहीं डालेगी तो वो सीमेंट के हैं वो फट जाएंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो राशि है जो लोगों की लिए बनाई गई है और लोगों को अपनी सेवाएं देने के लिए दी गई है, पर उसका कोई भी फ़ायदा वो सीधा लोगों के तौर पे नहीं पहुंचेगा। जल्द से जल्द उनको उन पे भी कहीं ना कहीं एक्शन करना चाहिए, उन पे भी देखना चाहिए। इतनी देर तक आप देखते रहे हैं BHL मुझे दें आज़ाद, कैमरामैन जुगेश के साथ मैं अभिनंदन पराशर। जय हिंद, जय भारत।